मजाक मजाक में हम आ तो गए, लेकिन अब थोड़ा फट रही है। अभी क्या हुआ, जब सेशन स्टार्ट हुआ, जब बाकी स्पीकर्स यहाँ पे थे, प्रमोद सर के साथ बैठा हुआ था मैं। प्रमोद सर क्या कहते हैं कि ये जो मेडिकल के बच्चे होते हैं ना, वो बड़े शरारती होते हैं, इनका सेमिनार लेना बड़ा हार्ड होता है। कई लोग यहाँ से दिख रहा है, कई लोग बहुत सारी सीट छोड़ के थिएटर समझ के एकदम पीछे बैठे हुए, इससे पता लग रहा है। हाँ, बम बम बोले, बिल्कुल सही। हमारे प्रमोद सर आए, उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक अच्छे खिलाड़ी को भेजा जाता है, और वो आए और चौका मार के निकल लिए। हमारे आरजे कार्तिक सर आए, राइट बॉल पे छक्का मारो आप सर। हमारे आरजे कार्तिक सर आए, अपनी आवाज का जादू छोड़ के यहाँ से निकल लिए, कमाल कर दिया उन्होंने, बहुत अच्छा बोला। फिर हमारे एमडी मोटिवेशन वाले आए, चंद्रकली बना के समा लूट के निकल गए। मैं सर से कहना चाहता हूँ, सर जो लास्ट में आता है ना, वो बॉलर ही होता है बेचारा, बैटिंग क्या करे। लेकिन किसी स्पीकर को जब वो यहाँ पे खड़ा होता है स्टेज पर, उसको जोश पता तब आता है जब ऑडियंस उसका साथ देती है। तो अब मैं आप लोगों से एक ही सिंपल सवाल पूछूंगा, और उसके बाद मैं अपनी बात को कहना शुरू करूंगा, और वो सवाल ये है, हाउ इज द जोश? मजा नहीं आया, पीछे वाले बोल नहीं रहे, फिर से पूछ रहा हूं, हाउ इज द जोश? छत फट जानी चाहिए, राजस्थान के लिए। क्या बात। एक और चीज है जिससे जोश आता है, और वो चीज आप लोगों को बहुत आगे लेके जाएगी, उससे मैं शुरुआत करूंगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक दिन यहाँ से इन लोगों से इंस्पिरेशन लेके, थोड़ा बहुत मुझसे इंस्पिरेशन लेके यहाँ पर आप लोगों को बोलने का मौका मिले। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, और मैं चाहता हूं कि और बहुत सारे प्रमोद महेश्वरी सर निकले, और बहुत सारे आरजे कार्तिक निकले, और बहुत सारे एमडी मोटिवेशन निकले, और बहुत सारे अरविंद अरोड़ा निकले। और वो चेहरे, वो जज्बात, वो जोश मुझे यहाँ पर आप सब लोगों में दिखाई दे रहा है। लेकिन एक सपना बुनता हूँ आपकी आंखों में, और वो सपना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी से मैं मेरी बात शुरू करूंगा, क्योंकि वो हर दिन मैं अपने आप से कहता हूँ, और वो बहुत जरूरी है कि कुछ ख्वाब हैं जो मैं आसमां से दूर चाहता हूँ। कुछ ख्वाब हैं जो मैं आसमां से दूर चाहता हूँ। जिंदगी भली गुमनाम थी, पर मौत मशहूर चाहता हूँ। बैठ को मेरे को एक बार एग्जाम था, तो एक बार एग्जाम था, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारे स्टूडेंट थे, एग्जाम दे रहे थे। सवाल ये था, व्हाट इज गट्स, कि गट्स क्या होते हैं। तो जब बच्चों को वो सवाल दिया गया, तो बहुत सारे बच्चों ने अपना आंसर लिखा। एक बच्चे ने क्या किया, पूरा पेज खाली छोड़ा, और उसके नीचे लिखा, दिस इज कॉल्ड गट्स। अब वो और लिखता है कि अब आप में गट्स है तो नंबर देके दिखाओ। और मजे की बात ये थी कि टीचर ने उसे पूरे नंबर दिए। अब यहां पर कहानी क्या, जरा समझना। जिंदगी में
आपको ये कॉलेज स्कूल कुछ सिखाए नहीं सिखाए मैं नहीं जानता हूं। एक चीज जिंदगी को जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गट्स। और ये गट्स कौन सी किताब में सिखाए जाते हैं? कोई किताब में नहीं। आपकी स्कूली किताबों में, आपके कॉलेज की किताबों में नहीं। इवन सोचिए कि प्रमोद महेश्वरी सर ये कह रहे हैं कि मेडिकल स्कूल के बच्चों का सेमिनार लेना हार्ड है, उसके बावजूद यहां पर 3 लोग बहुत अच्छा बोल के गए। मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं, ये भी एक तरह का गट्स ही है। और आप लोगों को जब मंच मिले, मैं चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को यहां पर इस रेड कारपेट पे आने का, यहां पर खड़े होके अपनी स्टोरी बोलने का मौका मिले। लेकिन ये गट्सी मौका उसी को मिलता है जो ध्यान से सामने वाले को सुनता है, जो ध्यान से उसके एक्सपीरियंस को गेन करने की कोशिश करता है। मैं 15-20 मिनट 25-30 मिनट बोल दूंगा, उसके बाद क्या है, घर चला जाऊंगा। ये लोग भी हैं, घर चले जाएंगे। यहां से सीख के वही जाएगा जो इस जज्बात को समझेगा कि मुझे यहां पर वापस आना है, गट्सी बनना है और यहां पर एक दिन अपनी स्टोरी सुनानी है सब लोगों को। ये गट्स किसी किताब में सिखाए नहीं जाते, किसी स्कूली किताब में सिखाए नहीं जाते। ये कहां सीखने को मिलते हैं, आज मैं वो आपको बताता हूं। तो आज का जो मेरा सेशन है, इट्स ऑल अबाउट गट्स। क्योंकि जिंदगी में मैं आपसे कह रहा हूं, कुछ भी सीख रहे हो आप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हिम्मत, आपके गट्स ही होने वाले। हर चीज को लेके, आपके डिसीजन को लेके, आपके घर को छोड़ने को लेके, आपके आगे करियर को लेके, या आगे जो आप करने वाले हो उस चीज को लेके, हर डिसीजन में आपको गट्स चाहिए, आपको चुनना पड़ेगा। और वो गट्स सीखने का मौका मिलता है हमें श्रीमद् भागवत गीता में। जब मैंने मद् भागवत गीता बोला तो लोगों को लगा ये थोड़ी सुनने हैं। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं ना, वो मुंह सिकोड़ लेते हैं, मद् भागवत गीता। बहुत लोगों के घर में पढ़ी है, किसने पढ़ी है? कौन पढ़ता है? वैल्यू ही नहीं करते कोई। अगर यहां पर बच्चों को हनी सिंह का नाम ले लिया होता, अगर मैंने, या उसका कोई रैप सुनाने की बात करता तो शायद मैं कूल लगता। लेकिन जब मैं यहाँ पर बोलूंगा हरे राम हरे कृष्णा तो शायद मैं ओल्ड लगूंगा। लेकिन बहुत बढ़िया, अब इससे पता लग रहा है मैं राजस्थान में हूँ। बहुत बढ़िया। पर आज क्या बात है, तो आप लोगों ने मुझे हिम्मत दे दी कि सर सिखाओ गट्स। मद् भागवत गीता से कैसे गट्स को सीखे जाते, सिखाओ गट्स। तो मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हिम्मत, क्योंकि हर बार आपको अपनी जिंदगी में चूज करना पड़ेगा। लेकिन मैं बाकी जगह जब भी सेमिनार लेने जाता हूं, जब मद् भागवत गीता की बात होती है तो वहां पर बच्चे अपना मुंह सिकोड़ लेते हैं, नहीं समझ पाते। एक मैं आपको बताता हूं, एक बुक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आपने नाम सुना होगा, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आप लोगों ने सुना होगा। उस बुक के राइटर है स्टीवन कोवे। वो बहुत सारे सेमिनार्स में बोल के गए कि जो 7 हैबिट्स मैंने ली है वो मद् भागवत गीता से ली है। लेकिन मेरी बुक ज्यादा बिकती है गीता से। लेकिन दुख की बात यह है, वो बोले कि मेरी बुक ज्यादा बिकती है गीता से इंडिया में, क्योंकि इंडियंस गीता नहीं पढ़ते। इसलिए मैं लकी हूं। यह हमारे लिए शर्म की बात है। और आज मैं आपको बताता हूं, मैं यहाँ 7 हैबिट्स की बात नहीं करने वाला हूं, अगेन गट्स की बात करने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग अपनी जिंदगी में जब हमें चुनने का मौका मिले तो वहां पर मद् भागवत गीता के इन जितनी भी कहानियां अभी मैं आपको बताने वाला हूं, छोटी छोटी हैं, उनसे हिम्मत लेके हम चुन सकते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। उसी की बात हम लोग आज करने वाले हैं। लेकिन तैयार हो तुम? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहला गट्स जो जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है खुद को चुनना। आप समझिएगा ध्यान से। जब ये तय हो गया था महाभारत में कि कौरवों और पांडवों का युद्ध होने वाला है,
तो वहां पर बात फंसी हुई थी कृष्ण भगवान और उनकी सेना को लेकर कि भैया कृष्ण भगवान और उनकी सेना कौरवों की तरफ से लड़ेगी या पांडवों की तरफ से लड़ेगी, क्योंकि ये तय था कि कृष्ण भगवान और उनकी सेना जिसकी तरफ से लड़ेगी जीत उसी की होगी। ऑब्वियसली भगवान और उनकी सेना कितनी विशाल है। अब कृष्ण भगवान वो है तो भगवान, हालांकि वो अर्जुन के भ्राता भी थे, तो वो चुनते तो पांडवों को चुनते, वो चुनते तो अर्जुन को चुनते, लेकिन वो भगवान भी थे, उन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्होंने कहा कि देखो इसका भाई होने से पहले मैं भगवान हूं, तो यहां पर शर्त क्या है जरा समझना। उन्होंने कौरवों और पांडवों के सामने एक शर्त रखी कि ऐसा है, तुम में से किसी एक को कृष्ण को चुनना पड़ेगा और किसी दूसरे को कृष्ण की सेना को। अब ध्यान से सुनना उसको। और सबसे खास बात यह बोली उन्होंने कि जो कृष्ण को चुनेगा, कृष्ण उसकी तरफ से लड़ेंगे नहीं, सिर्फ मार्गदर्शन देंगे। अब जब ये बात दुर्योधन जो कि कौरवों की तरफ से था और पांडवों की तरफ से जब उनके पांचों भाई खड़े थे, स्पेशली पार्थ, अर्जुन, जब चुनने का मौका आया तो दुर्योधन तेज था। दुर्योधन को यह लगा कि भगवान कृष्ण सिर्फ मार्गदर्शन देने वाले हैं, क्या कर लेंगे उसका, उनकी सेना कितनी विशाल है, लड़ेंगे तो वो है नहीं, भगवान कृष्ण लड़ने नहीं वाले, लड़ेंगे तो वो है नहीं। तो उसने क्या किया, सेना को चुना। लेकिन पांडवों ने भगवान का रूप देख रखा था, उनको पता था कि विराट है, इनका मार्गदर्शन ही काफी है, अगर वो भी मिल गया तो भी हम युद्ध जीत जाएंगे। उन्होंने किसको चुना, अब यहां पहला कट्स मैंने क्या बोला था, खुद को चुनना। ध्यान से समझना, कुरुक्षेत्र में क्या हुआ सब जानते हैं, उसके बाद सब जानते हैं, लेकिन यहां पर एक बार इस चुनाव पर जाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो सब लोगों को सुनना चाहिए। कौरवों ने चुना भीड़ को, कृष्ण की सेना को, पांडवों ने चुना कृष्ण को। कौरवों ने चुना, बिल्कुल सही बात है, कौरवों ने चुना श्री कृष्ण की सेना को और पांडवों ने चुना श्री कृष्ण को। मैं आप लोगों को यहां पे एक छोटी सी सीख देता हूं, ध्यान से समझना। कौरवों ने चुना भीड़ को, बट पांडवों ने चुना स्वयं को। अगर आप जब मध्य भागवत गीता पढ़ते हैं ना, तो आप लोग ये चीज एहसास करेंगे अंदर से कि स्वयं को चुनना ही कृष्ण को चुनना होता है। इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि भीड़ का हिस्सा मत बनिए, खुद को चुनिए। जो आप ख्वाब देख रहे हैं उसको चुनिए, आप क्या सोच रहे हैं वो जानना और उसको चुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।